में कोई न परमानेंट। भैया बोली जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंटीन प्यारे घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंटीन प्यारे घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम गुरु का रखो, धोती पहनो या जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे बम्बू से। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तालियों से बजाते हुए प्यारी, यहाँ कोई परमानेंट के लिए नहीं है, यहाँ कोई परमानेंट के लिए नहीं है। और महाराज चाहे वो पढ़ा है जॉब करता है उसको भी वही घर जाना है, अनपढ़ी को भी वही जाना है क्या। और ये नहीं कि भैया लेडी बचे, कोई नहीं बचेगा। तो राष्ट्रपति आकर तेरी प्यारी राष्ट्रपति आकर लाल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। जो हो या चैन में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। समय में मर जाएंगे मेरे तंबू के। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ताली बजाते हुए भैया लास्ट में बजा दो भाव के साथ। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरी प्यारी, ये सच्ची गवर्नमेंट। अरे साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यार, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब से। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद आयो कि ना आयो मैया? है तो अब कथा सुन लियो, ठीक है ना? तो इसलिए मैया वहां जो है भगवान की मित्रता किससे हुई? सुदामा जी महाराज से। और यहाँ आगे अब द्वारकापुरी में रहने लगे। कन्हैया वहां के राजा हो गए। पर भैया कन्हैया ने आज 25 वर्ष की आयु में वहां का राजपाट संभालने लगे। अपनी द्वारकापुरी सुंदर बना लिए मैया और वहां रहने लगे। क्योंकि लोग आजकल भगवान कहते हैं कि जितना चतुर बनोगे ना नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि एक व्यक्ति पैसा तो हमारे पास कुछ होता है, धन खूब होता है, पर प्यारे हम उसे खा नहीं पाते। कहते नहीं जिसके लिए प्यारे बिस्तर है तो प्यारे सो नहीं पाता, जिसके लिए बिस्तर नहीं है उसे भरपूर नींद आती है। इसलिए एक सेठ जी महात्मा के पास गए, एक पंडित जी के पास। बोले पंडित जी हमें कोई ऐसी भक्ति बता दो जिसमें से हमारा पैसा ना लगे और जो है हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए और पूजन हो जाए हमारा। बोले हाँ सेठ जी आपको बताते हैं, कोई बात नहीं, अवश्य। मेरी माँ राधे राधे, जोर से बोलो ना मैया। इतनी सारी मैयाओं हो, ये आपका बेटा अकेले बोल रहा है, इतनी आवाज आ रही है पर आपकी नहीं आ रही। जोर से बोलिए। अब मैया वहां पे कहते सेठ जी तुम जाओ और महाराज जो है तुम जाओ और जो भैया आज 4 बजे उठ जाना, उनको मानसिक पूजा बता दिया। 4 बजे उठ जाना। अरे बोली पैसा ना लगे भैया, मैं तो 2 भी बजे उठ जाऊंगा। अरे हाँ सेठ जी जाइए आप 4 बजे उठ करके आप स्नान ध्यान कर लेना महाराज। स्नान ध्यान करने के बाद आप ये मन में बिस्तर में बैठ जाना आसन लगा करके, और मन में ये सोचना कि मैं प्रभु को जो है भोग लगा रहा हूँ, प्रभु को स्नान करवा रहा हूँ, प्रभु को मैं वस्त्र पहना रहा हूँ, और जो है आपकी पूजा भी हो जाएगी और आपका कुछ लगे नहीं। पर ये है सेठ जी नहा धो करके आपको मन से बैठना पड़ेगा। अरे बोले हाँ पंडित जी महाराज जी हम बैठ जाएंगे। और सेठ जी महाराज बैठ करके ऐसे निरंतर 3 मास तक करते रहे। कितने? 3 महीने तक करते रहे। फिर भैया एक दिन सेठ जी सोचे कि मैं आज प्रभु गोविंद को वस्त्र पहना रहा हूँ। फिर सोचे कि मैं अब जो है कन्हैया को चरणामृत में पी रहा हूँ और कन्हैया को मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। श्रृंगार करने के बाद कन्हैया को चंदन लगा रहा हूँ। फिर इसके बाद सोचे कन्हैया को मैं भोग लगा रहा हूँ। फिर कन्हैया के दूध में जो है चीनी डाल रहा हूँ, और जैसे चीनी डाले महाराज तो चीनी सेठ जी को लगा ज्यादा पड़ गया, तो सेठ जी से निकालने लगे। कन्हैया के हाथ, अरे सेठ जी इसमें तो आपके पैसा नहीं लग रहे, छोड़ दो। बोली कृष्ण कन्हैया भगवान। तो क्षण मात्रेणा भावे पवित्रेणा मैया, भावे पवित्रेणा। अगर आपके भाव पवित्र है तो क्षण मात्रेणा आपको क्षण में प्रभु प्रकट हो गए। क्षण किसे कहते हैं मैया? क्षण आप आंख बंद करें फिर खोलिए, इसे कहते हैं क्षण। पर प्यारे आपको जब हमारे पास दुख सुख आने होंगे ना तो आपको बता करके नहीं आएंगे। आपकी मौत आएगी तो आपको बता करके नहीं आएगी, क्योंकि घड़ी की सुई प्यारी कभी रुकती नहीं और वक्त कभी किसी का इंतजार करता नहीं। इसलिए एक सेठ जी बहुत होशियार थे। वो सोचे सेठ जी बहुत धनवान थे, खूब था, पर उनका समय आ चुका था जाने के लिए। यमराज उनको लेने के लिए आ गए उनके घर पे, और सेठ जी बाहर नहा धुल करके मिल गए। और सेठ जी से यमराज ने कहा कि चलिए आपका समय हो चुका है। बोले आइए आइए प्रभु, कोई बात नहीं, हम चलेंगे, अवश्य चलेंगे। और जो है आप हमारे घर आइए। पानी पिलाया, चाय पिलाया, और जो है अपने कक्ष में ले गया। कक्ष में ले जाने के बाद सेठ जी ने उनकी बहुत सेवा करी यमराज की। और भैया सेठ जी ने होशियारी दिखाई, अपनी चतुराई दिखाई। व्हाइटनर होता है ना, तो यमराज की रफ में, कॉपी में, रजिस्टर में जो है सबसे पहले सेठ जी का नाम था। व्हाइटनर से मिटा करके और सबसे लास्ट में यमराज हो गए।
सबसे लास्ट में लिख दिया। फिर इसके बाद यमराज जब जगे तो बोले सेठ जी हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, हम अब उल्टा रूल चला देंगे, हमारे नियम चेंज हो गए। सेठ जी ने सोचा मेरा जो है लास्ट में नाम है तो मैं लास्ट में जाऊंगा। सेठ जी ने ही कहा, सोचा था कि महाराज मेरा लास्ट में हो गया, सबसे लास्ट में जाऊंगा, पर जो है यमराज ने कहा महाराज हम तो उल्टे आपकी सेवा बहुत अच्छी है, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपके भाव देख करके हम जो है प्रसन्न हुए और जो है आज से हम उल्टा रीति चला देते हैं, उल्टे नियम कि जिसका सबसे लास्ट में नाम हो जाएगा उसको हम सबसे पहले लेके जाएंगे। से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और सेठ जी ने सबसे लास्ट में बोले नहीं महाराज सबसे पहले, बोले नहीं हम आपकी सेवा देख करके बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए लास्ट वाले का सेठ जी का नाम था तो सारी चतुराई इधर ही रह गई। इसलिए हम ज्यादा चतुर न बने, चतुर उतना बने जितना हमें काम है। पर प्यारे जो है जाते हैं, आज जो है उनसे मित्रा हुई। अब भगवान जो है द्वारकापुरी बसा ली। पर भगवान के विवाह कितने हुए थे भैया? कल आपने एक विवाह देखा, 16,108 विवाह हुए किसके? गोविंद महाराज के, कन्हैया के। आज जो है एक जो है भीष्मक राजा थे और उनके जो है 5 पुत्र थे, एक बेटियां थी। कुंदनपुर गांव में भीष्मक राजा थे और उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्र बड़ा पुत्र था रुक्मी और जो है पुत्री थी रुक्मणी। हम भी अपने आप में जो है लक्ष्मीपति मान बैठे हैं भैया, जिसकी लक्ष्मी होगी ना तो लक्ष्मी उसी के पास जाएगी। अगर लक्ष्मी है हमारे पास, हम लक्ष्मी को जो है दुरुपयोग करेंगे तो नारायण अपने आप ले जाएंगे। नारायण की सदा रही है, सदा रहेंगे। पर भैया कुंदनपुर गांव के भीष्मक राजा ने कहा लड़की अब योग्य हो गई है। जो भी संत आते थे ना, जो भी पंडित जी आते थे ना, तो आज कृष्ण की कहते, अरे आज द्वारकाधीश के जो ठाठ है, आज वो गुण सुनते सुनता गुणेना। आज महाराज गुण सुनते सुनते रुक्मणी जी को कन्हैया से लगाव हो गया। कन्हैया की कथा सुन करके नारद जैसे संतों से आज कन्हैया को मन में बसा लिया रुक्मणी जी। और उनके जो भाई थे, भ्राता थे रुक्मी, वो बोले अब हमारी बहन शादी की योग्य होगी और इसके लिए महाराज कोई वर देखा जाए। महाराज